हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं जिन योजनाओं के बारे में बात करूँगी वे सारी योजनाएँ 2013 के बाद शुरू की गई। तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। तो पहला है मिशन इंद्रधनुष। योजना क्या है? उत्तर, यह योजना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य सभी शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को तेजी के साथ पूर्ण टीकाकरण मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत सभी 2 वर्ष के बच्चों का सभी उपलब्ध टीकाओं से टीकाकरण तथा सभी गर्भवती महिलाओं को 7 वैक्सीन द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के विरुद्ध टीका कराना है। तो यह योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। इसके अंतर्गत सभी 2 वर्ष के बच्चों का टीका कराना है, जो भी बच्चों के लिए उपलब्ध वैक्सीन है। तो इसमें 7 ऐसी बीमारियों को लिया गया, जैसे डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, टीबी, मिजिलस, हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये कुछ बीमारियां थी जो आमतौर पर गर्भवती महिलाओं या शिशुओं को होती हैं। तो इनको इस मिशन के अंतर्गत रखा गया। जैसा कि 2016 में रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, पोलियो तथा रोटा वायरस को भी इसमें शामिल किया गया। न्यूमोनिया को 2017 में इसमें शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य के संबंध में इंद्रधनुष एक अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है, जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में की गई तथा इसे ग्लोबली चल रहे 12 सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल किया गया। तो ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो 2013 के बाद शुरू किया गया और इसे मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा 2013 के बाद दूसरी योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ की गई। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? उत्तर, इस योजना की शुरुआत 25 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से हुई। यह योजना महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है। आप लोग याद रखना किस मंत्रालय के अंतर्गत यह स्कीम चल रही है। तो महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकने, बच्चियों की उत्तरजीविता तथा भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा बेटियों को पढ़ाने के महत्व पर बल देने से संबंधित है। तो यहाँ पे देखना आप लोग, थोड़ा सुरक्षा और सुनिश्चित अलग होगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। यह स्कीम एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम नहीं है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के लिए किसी रूप में नकद के हस्तांतरण की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें कोई मतलब हैंड टू हैंड मनी ट्रांसफ़र नहीं होता। इस स्कीम का एक प्रमुख उद्देश्य लैंगिक समानता का प्रवर्तन तथा बेटियों के पढ़ाने के महत्व पर बल देना है। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप द्वारा, जिसमें पक्षपात ढंग से लैंगिक चुनाव, लड़कियों की शिक्षा का प्रवर्तन तथा उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण सम्मिलित है। इसके अंतर्गत या इसके द्वारा शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाना है। मतलब आज भारत में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और लड़कों की संख्या ज़्यादा है। इस अंतर को कम करने के लिए यह योजना आरंभ की गई ताकि भविष्य में लिंग अनुपात की समस्या का जो समस्या है उसे ख़त्म किया जा सके। और अगर किसी देश में लड़कियों की संख्या कम है तो उस देश का आप क्या भविष्य सोच सकते हो? तो लड़का या लड़की दोनों का बराबर होना या अधिक होना जरूरी है। आगे
इसमें है यह स्कीम स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के सहयोग से चल रहा है। शुरुआती दौर में इस स्कीम में 100 जिलों में लागू किया गया जहां शिशु लिंग अनुपात अत्यंत ही कम है। तो भारत के उन क्षेत्रों में सबसे पहले लागू किया गया जहां पे लिंग अनुपात बहुत कम था, इसीलिए तो पहला राज्य जो निकाला गया वो था पानीपत, हरियाणा। तो पानीपत जो क्षेत्र है उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम है और यही कारण से हरियाणा राज्य को पहले चुना गया। तो ये 2 योजनाएं हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।